टच किया है। हाँ। अभी उसको आपने सिर्फ टच किया है उस हाँ। मेथड का। हाँ। अभी आप उसके डीप में नहीं गए हो, उसका हाँ। विज्ञान नहीं जाना है आपने अभी। नहीं तो जाना ये बट। आपको फायदे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पे पैर रखने से ही इतनी अनुभूतियां आपको मिल रही हैं। हाँ, आप थैंक यू डेली सो कर रहे मच हो? रियली। हाँ, डेली कर रही हूँ मैं। मुझे ओके, क्या 3 ही फील हो रहा दिन है तो आपको? मुझे फील हो रहा है कि जो मेरे को पेन था, और दूसरा हम्म। मैं ना मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मैं स्टिक लेके चल रही थी तो मैं बेंड होनी शुरू हो गई थी। 3 दिन हम्म। में मैं सीधी होनी शुरू हो गई हूँ। क्या बात है! ये। डबल क्लैप हाँ। और बिमला जी के लिए। हाँ। ओके। हाँ। और मैं यस। एक 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 चीज, बिमला जी, पूनम जी, दो ही लोग बोलते हैं, बाकी लोग। मैं स्पेशली बिम्मी जी आपके लिए बता रहा हूँ, इससे पहले जब आए थे ना वो, पूनम जी अपने नहीं, एक्सपीरियंस विमी जी शेयर। ने ब्रह्मा जी, विमी जी ने अपना फर्स्ट डे एक्सपीरियंस दिया था, सेकंड डे आए थे शायद ये। हाँ। तो इन्होंने जब मेडिटेशन किया था, तो उसके बाद तो ये गायब ही हैं, रेगुलर नहीं है। नहीं नहीं, और दूसरा सॉरी कि मैम। मैं बिम्मी जी बता देता हूँ कि जब पूनम जी ने बताया था एक्सपीरियंस, तभी आपके चेहरे पे भी आपकी भी चमक आ रही थी। मैं नोटिस किया कि बिम्मी जी का भी, यानी कि अंदरूनी ग्रो हो रही है। अब अंदर से ग्रो हो रही है कि जो चीजें बाहर दिखना चाहिए वो आपके अंदर से दिख दिख रही है। हाँ जी। आप फील कर पाएंगे इसको। कंटिन्यू करते हैं तो जो भी सिखाया जा रहा है, आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो डेफिनेटली आप एक, मैं आपको बताया ये 30 दिन का जो चैलेंज है ग्रेटिट्यूड का, और आपने जैसे सूर्य का, हमारी सूर्योदय का प्रैक्टिस करेंगे। आप हर कोई जो इसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को एक यानी कि अलग दूसरे लेवल पे देखेंगे, आपके लाइफ में पूरा 360 डिग्री चेंज मिलेगा। आप आज नोट कर लो, डेट लिख लो उसमें डायरी में, क्या आप फील कर रहे थे अपने आप का, जो होता है ना ऑटोबायोग्राफी, आप लिखते बिल्कुल, हैं, ये खुद लिखो। ब्रह्मा जी, सॉरी, ये डेट वाली जो बात ब्रह्मा जी ने बोली, इसको सिर्फ बात मत लीजिएगा, इसको बहुत स्ट्रिक्टली नोट कीजिए। एक डायरी मेंटेन कीजिए, चाहे बच्चे की कॉपी उठा लीजिए, कोई आपके घर में कॉपी पड़ी होगी, लेकिन उसको बड़े प्यार से सजाइए, उस पे बाइंडिंग कीजिए, जिससे कि आपका उसका इंटेंशन ये है कि हाँ, ये मेरी है। ठीक है, नहीं जाना बाहर, न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर से उसे बाइंड कर दीजिए और उस पे लिखिए ग्रैटिट्यूड नोटबुक, माई शेड्यूल्स, और उसमें अपना डालिए कि आज से मैं प्रैक्टिस शुरू कर रही हूँ, और अब मैं इतने दिन बाद ये देखूंगी रिजल्ट्स। पर कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, सीरियसली दे रहे हो, ये नहीं कि आज किया 3 दिन बाद चलो ना बाद में करते हैं। वो चीज नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज अफेक्ट आपको, आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, तो उसको फिर कंटिन्यू करिए। ठीक है। शुरू करते हैं, 30 हो चुका है, क्योंकि फिर टाइम में चला जाता है बिल्कुल सारा ओके। टाइम। और ओके। दीक्षा जी, मैं और एक बताऊं, जैसे कि आपने खुद के बारे में, जैसे पूनम जी ने बताया, जो फीलिंग्स आ रही है ना, उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि यही आपको मोटिवेट करेगा, आपको अंदर से आपको कोई माइनर से मोटिवेटेड। माइनर फीलिंग ना नोट करनी है। आप क्या? बड़े के, मान लीजिए अगर जैसे सर ग्रेटिट्यूड करा रहे हैं और आपको पैसा चाहिए, जो कि आजकल की बहुत जरूरत है, उसी का एग्जाम्पल लिया मैंने, बाकी तो छोड़ दो। मान लीजिए आपको कहीं से 50 रुपए भी मिलते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड, तो उसको भी ग्रेटिट्यूड करो और उसको भी लिखो, और फिर जब यहाँ बैठते हैं तो बताओ। उससे क्या होगा, बताने से आपका ये थ्रोट चक्रा खुलेगा, आपके ऑरा में चीजें खुलने लगेंगी। हम लोग सोचते हैं यार 85 रुपए तो मिले थे, इसको क्या ही बताना। नहीं, बताना है, मैं कहती हूँ 10 रुपए मिले तो भी बताना है। क्यों बताना है? क्योंकि वो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये मेरे लाइफ में आने शुरू हुए। कहाँ से अनएक्सपेक्टेड मेरे को 10 रुपीज मिल गए, मुझे पता ही नहीं था, मैं सोच भी नहीं रही थी। तो ये चीज होती है मैम, ग्रेटिट्यूड और मेरे सरेंडर। तो मेरे तो पैसे हाथ से गुम हो जाते। वेरी गुड। ये भी मेरे अच्छी बात है, पैसे दूसरे का कहीं भला हो नहीं, जाता गुम है। हो जाते। उसमें भी पॉजिटिव है, दूसरे का भला हो जाता है। आप ये सोचिए जहां गया उसका भला हो। हाँ, वो तो मैं बोलती हूँ, उसको जरूरत थी ज्यादा मुझसे बिल्कुल। इसलिए चले हाँ, गए। बिल्कुल। इसे कहते हैं हर हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में अपने आप को खुश रखना। एक है कि रोते रहना, हाँ। यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही हूं क्या इस दुनिया में दुख भरी। बताया था ना, जैसे मैंने, कमरे में कोप भवन में बैठ जाओ और सोचते रहो, तो टाइम ना आपके लिए रुकेगा नहीं। आपके लिए नहीं रुकेगा टाइम, हाँ। किसी के लिए भी नहीं रुकता है।